नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यूके में क़याम पज़ीर हैं। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो वीमेन विंग है यूके में, उसकी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं एक्शन कमेटी की, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ आपकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन है। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। आप हमारी खुशकिस्मती है कि आप इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, चंद रोज़ के लिए आप आई हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रमीसा शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। रमीसा शाह साहिबा, वेलकम टू द शो। आज हम गुफ्तगू करेंगे आपसे APML के हवाले से, परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो क़यादत है उसके हवाले से। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो आखिरी स्पीच की थी जाते जाते, तो उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आपने बड़े करीब से सारे मामला देखे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी आपकी बड़ी एसोसिएशन है, और अब आप पाकिस्तान आई हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही मामला है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। एंड मैं आई एम प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ APML। सही। और दूसरी बात ये कि मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि यहाँ इस मुल्क का वाकई अल्लाह हाफिज़ है। सही। जो मेरे लीडर ने कहा, क़ायद वतन ने जो कहा, मुशर्रफ साहब ने जो कहा, वो बिल्कुल सही कहा। गो कि वो यहाँ से दूर हैं लेकिन वो बहुत नज़दीक से वॉच रखते हैं यहाँ पे पाकिस्तान पे। और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का आप ये सोचें कि इतना ज़्यादा उसका असर है कि पर्सनली उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई वो APML बनाई उन्होंने, या वो प्रेसिडेंट बने, या मुल्क संभालें, आके क़यादत संभालें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से वो कंसर्न्ड हैं। दूसरी बात ये कि जो मैं यहाँ के हालात देख रही हूँ, और जो यहाँ के इतने ज़्यादा बुरे हालात पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुए थे जो आजकल हैं, तो जिसका कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और सब पाकिस्तानियों को ही बेशक दुख होगा इसका। रोज़ाना इतने लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, मतलब जो ज़रूरियात ज़िंदगी लामतनाही सिलसिला है जी। और जो ज़रूरियात ज़िंदगी, बेसिक जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, वो भी मैसर नहीं है इस मुल्क में। तो जो मुशर्रफ साहब ने कहा वो बिल्कुल 100% दुरुस्त कहा था, और वो उन्होंने उस वक्त कहा था, आज से कई साल पहले, जब ऐसे हालात नहीं थे। सही। तो आप खुद उनके विजन का और उनकी दूरअंदेशी का सोच सकते हैं कि उनको पता था कि इस तरह के हालात हो जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब अक्सर ऐलान करते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा, अब फिर रिसेंटली उन्होंने ऐलान किया है। तो आप क्या समझती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं, जैसा आपको पता है यहाँ फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल्स में वो सियासतदान हैं, वही मेंबरान पार्लियामेंट में भी वही लोग बैठे होते हैं, तो आप समझती हैं कि कोई जगह है, कोई वैक्यूम है? परवेज़ मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान आते हैं तो किस तरीके से मतलब वो जगह बनाएंगे अपनी, और किस तरीके से पार्लियामेंट में पहुँचेंगे? देखिए, उनका जो पास्ट, उनका जो पीरियड रहा है प्रेसिडेंटशिप का, वो इतना अच्छा था कि लोग, पाकिस्तानी पब्लिक ख़ास तौर से, और जो सारे हम पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनको ये पता है कि एक इंसान जो पहले कभी किसी करप्शन में नहीं था, पहले आज तक किसी ने प्रूव नहीं किया कि वो करप्ट थे। नो, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आजकल जितने मुकदमात हैं वो भी सब झूठे हैं, और आए दिन उनके वारंट निकलते रहते हैं, फिर वक्त के साथ साथ खुद ही वो गायब भी हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो एक वाहिद शख्सियत है जो शायद इस मुल्क को बचा सकते हैं इख्तिदार में आने के बाद, इसलिए कि उनका जो टर्म गुजरा है वो इतना अच्छा था। आज भी मैं बिज़नेस कम्युनिटी से जब यहाँ मिली, बात करी मैंने, तो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ के दौर से अच्छा दौर पाकिस्तान में नहीं था। आप देखें, उस ज़माने में उनके आटा 17 रुपीज़ किलो था, आज वही चीज़ 34 रुपीज़ किलो है। आटा जो है 34 रुपीज़ किलो है।
तो अब जब आप कंपेयर करते हैं, जब से अब तक इतनी दहशतगर्दी नहीं थी, इतने लोग नहीं मरते थे, इतना ज़्यादा बिजली का बहरान नहीं था, और आप हर हिस्से को देख लें, हर मौजू को देख लें, हर टॉपिक को देख लें कि वो आजकल जो हाल है और पहले जो हाल है। तो जितने एजुकेटेड लोग हैं, जितने पढ़े लिखे और जितना एलिगेंट जो समझदार जो तबका है, वो बिजनेस कम्युनिटी हो गई या जितने आपके बड़े सियासतदान, वो खुद समझ सकते हैं कि पहले का इतना अच्छा दौर था, उनका जो पीरियड था वो कितना अच्छा था और अब ये पीरियड कैसा है। तो आप खुद जब कंपेयर करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो जगह उनकी बनती है और लोग उन्हें आगे लाएंगे। लोग उन्हें आगे लाएंगे। आपका अगर यहाँ पाकिस्तान का सेटअप देखें, क्योंकि आप तो यूके में जाहिर रहती हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा हमें एक बूस्ट नज़र आया एएमएल में, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ में। एक बड़ा जलसा हुआ यहाँ पर मिस्टर मज़ार कायद के हाथ में, बहुत बड़ा जलसा था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने खिताब किया और लोगों ने बड़ी तादाद में उसमें शिरकत की। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एक जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उसमें डिक्लाइन आता हुआ नजर आया। तो आप एग्री करती हैं इस बात से? जी बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ, मुशर्रफ साहब भी एग्री करते हैं। वो वजह ये थी कि आपने जलसे से खुद जलसा आपने देखा, आपको खुद अंदाज़ा हुआ और बड़ी कम टाइम में हमने इसको काफ़ी हो गया। अब उसमें कुछ बाज आ जाती हैं बातें कि पार्टी जो है वो, क्योंकि मुशर्रफ साहब यहाँ नहीं थे या उन्होंने कहा था मैं आऊँगा और वो नहीं आ सके, तो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि अभी वक्त साजगार नहीं है आपके लिए जाने के लिए, तो उनको एडवाइस किया गया कि वो अभी ना आए। जब मुशर्रफ साहब नहीं आए तो लोगों में थोड़ा सा डिसहार्टमेंट हो गई कि नहीं जी मुशर्रफ साहब नहीं आए या इस किस्म की बात है। लेकिन अब फिर इंशाल्लाह ताला पार्टी पूरे जोशो खरोश के साथ खड़ी है और बल्कि आगे बढ़ रही है। यहाँ पे भी सिंध में, अंदरून सिंध में, पंजाब में, सरहद में, इवन बलूचिस्तान में पार्टी का तंजीमी काम हो रहा है। और मेरी ख़ुद यहाँ के सिंध के लोगों से मुलाकातें हुई हैं और भी मज़ीद लाइनअप है कि इंशाल्लाह जब मुशर्रफ साहब आएंगे इलेक्शन से पहले, जैसा कि उन्होंने कहा है अभी भी, उस वक्त जब वो आएंगे तो पार्टी पूरी तैयार होगी, उनके इस्तकबाल के लिए होगी और इंशाल्लाह ताला सब रेडी होंगे। नहीं, आपकी जानिब से तो तमाम तैयारियां, तमाम एहतमाम आपने किया है उनकी वापसी का, लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आए दिन उनके वारंट निकलते हैं, उन पर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। तो ये क्या सिलसिला है, सामना करेंगे मुकदमात का जो वारंट निकले, ये क्या है? ये फेक मुकदमात समझती हैं आप या वाकई कोई इसमें हकीकत है? सारे आप खुद ये सोचें कि इन पहले भी कई वारंट निकल चुके हैं, इवन रेड वारंट तक निकल गया कि जी इंटरपोल के जरिए मुशर्रफ साहब को वापस लाया जाए। कुछ हुआ उसके लिए? कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। कोई मुकदमा एज सच ऑन पेपर होता होगा या वो भी नहीं होता होगा, मुझे उस पर भी शक है कि ये सारे मुकदमा झूठे हैं। जैसे ही मुशर्रफ साहब कहते हैं मैं आऊँगा, कोई ना कोई एक मुकदमा निकाल के उनको पहुँचा दिया जाता है कि जी आप पे ये अब नया मुकदमा है। तो लाल मस्जिद वाला जो वाक़या था वो आप समझती हैं, उस पर बड़े तवातुर के साथ हम देखते हैं मीडिया पर ख़ास तौर पर, और एक जो मखसूस तबका है जो हमारा मजहबी तबका है वो बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत करता है और जिम्मेदार करार देता है परवेज़ मुशर्रफ साहब को कि उन्होंने जो लाल मस्जिद में जो कार्रवाई की थी, जो ऑपरेशन किया था, वो बहुत नाजायज़ था और उसमें बेगुनाह लोग मारे गए। आप एग्री करती हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। उसकी वजह यह है कि देखें, मस्जिद का अपना तखद्दुस होता है, मस्जिद का अपना एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। मस्जिद के अंदर इतने ज़्यादा असलहे का क्या काम था? एक छोटी सी बात है, ये हर एक को समझ में आनी चाहिए। अभी मुशर्रफ साहब ने मैनचेस्टर के अंदर उल्मा से वो मिले हैं, उल्मा इकराम से, वहाँ जाके उन्होंने अपनी बात वाज़े की है और उन सब ने एग्री किया कि आप सही कह रहे हैं। अब मस्जिद के अंदर अगर आप असला भर के रखेंगे और कहेंगे ये मस्जिद है, और तो इससे ज़्यादा मस्जिद की बेहुरमती और उसकी एक जो मस्जिद की अपना एक एहतराम है, उससे ज़्यादा उसकी कोई बात ही नहीं कर सकता। बड़े तवातुर के साथ जो अपोजिशन है, ख़ासतौर पर PMLN और जो मुख्तलिफ जमातें हैं, जब भी कोई बात होती है, अगर एनर्जी का बहरान आता है तो उनका कोई सियासतदान, उनका कोई MNA, वो सीधा इल्ज़ाम लगाता है परवेज़ मुशर्रफ साहब पे कि हमारा कोई कसूर नहीं है, एनर्जी का बहरान परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसियों से और उन्होंने जो इकदाम किए। मईशत होती है, डॉलर
ऊपर जाता है, जो भी दहशतगर्दी का मामला है, वार अगेंस्ट टेरर के हवाले से अगर बात करें तो जितनी भी दहशतगर्दी, इन सब का जिम्मेदार अपोजिशन जो है वो परवेज मुशर्रफ साहब को करार देती है। आप किस तरह डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, उनके बोलने से हकीकत तो नहीं बदलेगी। सही। PMLN अगर ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का कसूर है, या और भी कोई PTI या PPP, तो अब वो ये कई बार कहते रहें, अखबारात में देते रहें, लेकिन दुनिया को हकीकत पता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अखबारात में पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं, उनको सब हकीकत पता है। अब जाहिर है उनके पास अपनी गलतियां छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरियां छुपाने के लिए कोई और इशू तो है नहीं, तो वो सब कुछ परवेज़ मुशर्रफ पे डाल देते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।